हम लोग और लड़े, अब हम किससे लड़े? कौन से नेता से लड़े बताइए? कहाँ जाए? कौन सी अदालत में जाए? कौन से अदालत से हमको न्याय मिलेगा वही बता दे। अगर कोई गलती किया है तो हमें सजा दे दे मैम, लेकिन हमें आर्थिक रूप से ऐसे क्या इसी दिन देखने के लिए आप लोग सरकार बनाए थे? इसी दिन के लिए मैम हम लोग बहुत उम्मीदों से सरकार बनाए थे। हम लोगों को लगा था कि भाजपा अपने वादों पर टिकी रहेगी। इतने बड़े बड़े वादे किए थे मैम कि न्यायपालिका का सम्मान करेंगे, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, 33,000 भर्ती निकाल, सब कुछ करते मैम। लेकिन आज हम इस सड़क पे भटक रहे हैं मैम। हम पढ़ने वाले विद्यार्थी है मैम, हम डीएड बीएड को क्यों लड़ा दिए मैम? सरकार क्यों इतना ताही कर रही है? हम लोग को इतना प्रताड़ित करने से अच्छा है हमको फांसी पे लटका दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फायर न्यूज। मैं हूं अंजलि। अभी हम लोग हैं कवर्धा पे, जहां पे आप देख सकते हैं डीएड संघ के जो छात्राएं हैं वो सड़क पे उतरे हुए हैं, नियुक्ति के लिए सड़क पे उतरे हुए हैं। जबकि कोर्ट ने ये जारी कर दिया है कि बीएड वालों को ही नियुक्ति देना है, लेकिन फिर भी शायद सरकार जो है इन बातों को अनदेखा कर रही है। तो आइए लोगों से बातचीत करेंगे। और लोग फिर से एक बार सड़क पे उतरे हुए हैं। हम लोगों का जो मुख्य मांग है, तत्कालीन कांग्रेस के समय 4 मई 2023 को 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाला गया था। परीक्षा हो गई, एग्जाम हो गया। उसमें से 6285 पद में सहायक शिक्षक वर्ग 3 में डीएड वालों का चयन होना था। उसके बदले वो लोग बीएड वाले को नियुक्ति दे दिए हैं। और माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद भी बीएड वाले को हमारे बदले में नियुक्ति दिए हैं। उस समय जो बीएड वालों का ज्वाइनिंग हुआ था वो कंडीशनल था, हाई कोर्ट के अधीन रखा गया था। यह मामला हम लोग पहले से इस केस को चैलेंज कर दिए थे। निर्णय आया 11 अगस्त 2023 को। इसका जो मेन निर्णय है सुप्रीम कोर्ट से आया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन के लिए जो भारत सरकार का मेन संस्था है एनसीटीई, उन्होंने 4 सितंबर को देश के सभी जो चीफ सेक्रेटरी है शिक्षा विभाग के, उसको जारी किया कि सहायक शिक्षक पद में डीएड वालों को नियुक्ति देना है। लेकिन यहाँ क्या किया गया था, बीएड वालों को नियुक्ति दे दिया गया था। और हम लोग हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट का निर्णय आया 21 अगस्त को। फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट से स्टे आए तो उनको ज्वाइनिंग दिया गया। उनका ज्वाइनिंग लेटर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है कि इनका नियुक्ति माननीय हाई कोर्ट के अधीन रहेगा। और जो भी हाई कोर्ट का निर्णय आएगा, सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट इस आधार पे स्टे दिया है। आप देख सकते हैं उनका ज्वाइनिंग है वो कंडीशनल है। माननीय सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच इस आधार पे निर्णय दिया है कि यह छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का मैटर है, इसको छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट डिसाइड करेगा और जो भी निर्णय आएगा उसका पालन करना होगा। आप लोग लगातार विज्ञापन दे रहे हैं, फिर भी से कोई निकाल के सामने नहीं आ रहा है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई मंत्री, सांसद, विधायक नहीं है जिसको हम लोग ज्ञापन नहीं दिए हैं। सरकार को विज्ञापन दे दिया, विभाग को भी, लेकिन अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जैसे बताया हाई कोर्ट में वो लोग चैलेंज किए, हाई कोर्ट से हारे, हमारे पक्ष में आया, उसी को लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार उनके पक्ष में 2 SLP लेके गई। वो सबका फैसला देश के सर्वोच्च न्यायालय में लगातार 4.5 घंटे तक आर्गुमेंट बहस होने के बाद निर्णय हमारे पक्ष में आया। 2 बार हम लोग हाई कोर्ट से जीत चुके हैं, 21 अगस्त और 2 अप्रैल को। 3 बार सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं, 11 अगस्त, 15 जुलाई और 28 अगस्त को निर्णय हमारे पक्ष में आ गया। तो मैं कहना चाहता हूं, जिस समय तत्कालीन कांग्रेस के सरकार ने जो भी हाई कोर्ट का निर्णय आया तत्कालीन कार्यवाही किया गया, लेकिन आज बीजेपी के सरकार में हमारे पक्ष में निर्णय आए
6 महीना हो गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का 6 महीना हाई कोर्ट निर्णय दिया गया था हाई कोर्ट द्वारा, तो बोला गया था 6 सप्ताह में डीएड को ज्वाइनिंग दीजिए बीएड को बाहर करके, लेकिन लोग सुप्रीम कोर्ट गए। अच्छा, डीएड और बीएड सरकार के दोनों समान है, एक ही बराबर है, लेकिन फिर भी बीएड को ही अलग अलग है। अच्छा, बीएड को ही क्यों प्राथमिकता दी जाए? मैं उसको बताता हूँ। प्रारंभ से ही हमेशा प्राइमरी शिक्षक सहायक शिक्षक में डीएड वालों का अधिकार था, लेकिन जो भारत सरकार का एनसीटी संस्था है वो 2018 में राजपत्र में संशोधन करके बीएड को अलाउ किया। ब्रिज कोर्स है 6 महीने का, उसी ब्रिज कोर्स से जो नियम को राजस्थान हाईकोर्ट के अभ्यर्थी डीएड अभ्यर्थी हाई कोर्ट में चैलेंज किए थे, और राजस्थान हाई कोर्ट जो भारत सरकार ने जो नियम जिसके तहत अलाउ किया था उसको क्वेश कर दिया, मतलब रद्द कर दिया गया। संविधान ये कहता है कोई भी देश का हाई कोर्ट कोई भी सरकार के नियम तथ्य को रद्द करता है तो ऑल इंडिया लागू होता है, तो ऑल इंडिया लागू हो गया। फाइनल डिसीजन 11 अगस्त को आया। ये पूरा तथ्य का अंतिम डिसीजन हमारे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मैटर का फाइनल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अभी 28 अगस्त तक को आया, और 28 अगस्त के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन है 42 दिन के अंदर ज्वाइनिंग देने का, वो यथावत रहेगा। आप लोग दर दर भटक रहे हैं, फिर भी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम, हम लोग 1 साल से हमारा काउंसलिंग हो चुका है। हमारे जगह 40,000 रुपए प्रति माह सैलरी 1 साल से वो लोग ले रहे हैं, और हम लोग चयनित होकर के योग्य आदमी आज हम बाहर हैं, और अयोग्य आदमी जिसे भारत सरकार देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड किया है, वो अयोग्य व्यक्ति आज नौकरी कर रहे हैं, और हम योग्य व्यक्ति आज रोड पर भटक रहे हैं। हम शारीरिक मानसिक सामाजिक रूप से त्रस्त हैं। हम रोजी मजदूरी करके 2 साल केस लड़े हैं। एक वकील का सुनवाई का 4 लाख 5 लाख रुपए रहता था, हम मजदूरी करके हम पैसे देके केस लड़े हैं। जब भारत में कहना चाहता हूं कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था है कि नहीं, न्याय व्यवस्था है, तो सरकार अपने आप को न्यायालय से बड़ा मानती है क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट देश के सर्वोच्च न्यायालय में 4.5 घंटे तक आर्गुमेंट होकर के 2 साल बाद निर्णय आया है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पालन करते हुए हमें हमारा हक, हमें डीएड के हैं तो हमें वर्ग 3 में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति दे। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। अच्छा, क्या भूपेश सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, तो क्या आपको नियुक्ति दी जाती? निश्चित ही मिल जाता, क्योंकि समय का 12,489 पद का भर्ती है। उन्होंने तो 1 महीने में 7,500 पद पे नियुक्ति दे दिया गया था। उसके बाद आचार संहिता लग गई, सरकार बदल गई, और आज भाजपा का सरकार आए हुए लगभग 9 से 10 महीना हो गया, लेकिन कांग्रेस के सरकार में तो 7,500 पद पर ज्वाइनिंग दे दिया गया था 12,489 में, लेकिन आज भी 5,000 पद में 4,000 में सहायक शिक्षक का, 915 पद शिक्षक का और 85 पद व्याख्याता का, 5,000 पद में अभी भी नियुक्ति नहीं मिला है कांग्रेस सरकार के वैकेंसी का। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कीजिए और जल्द ही हमें नियुक्ति दीजिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा मैडम कि ये शायद सरकार जो वर्तमान की जो सरकार है, ये आखिर चाहती क्या है, जो कि अपात्र लोगों को या अवैध बोला जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको अवैध घोषित कर दिया, इनकी नियुक्ति अवैध करार कर दी गई है। तो जिन लोगों ने झूठ के दम पर नौकरी लगा, गुमराह करके कोर्ट को, हमारे डीएड की एक छात्रा के नाम से झूठा केस लगाकर सरकार के साथ, कोर्ट के साथ खिलवाड़ करना चाहा, इनका साथ आखिर सरकार क्यों दे रही है? सरकार को इनसे क्या लाभ है, हम ये जानना चाहते हैं। जबकि बीएड और सरकार के द्वारा, बीएड के द्वारा कई बार सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ में एसएलपी दायर किया गया, उनको कोर्ट ने खारिज किया, विद कॉस्ट जुर्माने के साथ उनको खारिज किया गया है। सरकार के भी कई केसों को कोर्ट ने खारिज किया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश आ चुका है, तो सरकार इस आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही है? सरकार क्या चाहती है वही जाने, लेकिन हम युवा हैं, हमने कोर्ट से न्याय पाया है, तो हमको न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, क्या नियुक्ति नहीं मिलने के कारण किसी विद्यार्थी ने आत्महत्या करने की कोशिश की है? बिल्कुल, यही बात को मैं बताना चाह रहा था मैडम। अब तक के जो हुआ उसको ना हो करके हम अभी जो होना है उसको बताना चाह रहा था मैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से न्यायालय से जो मिला है न्याय, उस न्याय का पालन किया जाना चाहिए वर्तमान सरकार द्वारा। और हम अभी जिस प्रकार रोड में उतर के ग्राउंड लेवल में जो काम कर रहे हैं, इसमें काम नहीं बना तो हम महाआंदोलन के लिए तैयार हैं। सभी डीएड जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं, जिनको नियुक्ति मिलना है, वो लोग सब कोर्ट में केस लड़े हैं। सरकार क्यों आपकी बातों को अनदेखा कर रही है? कुछ तो वजह होगी। वो बीएड को क्या लाभ लेना चाह रही बीएड वालों से, सरकार वही जाने। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो हमारे साथी डीएड साथी जिनको नियुक्ति मिलनी है, वो लोग ग्राउंड लेवल में काम कर रहे हैं, यहाँ रैली निकाल रहे हैं। रैली से भी काम नहीं बना, महाआंदोलन करेंगे, महाआंदोलन से भी काम नहीं बना तो आत्मदाह तक की भी नौबत आ सकती है, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही और जिम्मेदारी और जवाबदेही
वर्तमान सरकार की होगी, जो अभी सरकार कोर्ट के फैसले को पालन करने में हमको रोड में उतार देती है, तो ये सरकार से हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैडम। हम आप सिर्फ लोगों ने इतना ही तो क्या घोषणा पत्र में जारी किया गया था, जब बीजेपी की सरकार बने थे घोषणा पत्र में जारी किया गया था। घोषणा पत्र में तो नए शिक्षक भर्ती के भी जारी किया गया था, लेकिन यह वर्तमान सरकार तो पुरानी शिक्षक भर्ती भी कंप्लीट नहीं कर सक रही है, जबकि उनके नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ था कि इनकी नियुक्ति कंडीशनल है। तो जब कंडीशनल है, कोर्ट पे आधारित है, तो कोर्ट से जब आप इनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है, तो आप क्यों उसको बचा रहे हैं? आप डीएड को नियुक्ति दीजिए जो कि पात्र हैं। इन लोग मेरिट की बात करते हैं मैडम, मेरिट में आकर हमने ज्वाइनिंग किया है, मेरिट में आकर लगाए, तो क्या आप जहां अपात्र है वहां पर भी मेरिट आ जाएंगे? सब रात की फल किसी और को मिल गया, ये वाली बात बस 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 मैडम, जहां पर आप पात्र हैं वहां मेरिट पर आइए और वहां नियुक्ति लीजिए। आप वर्ग 2 में पात्र थे, अगर इतना ही आप मेरिट वाले हैं तो वर्ग 2 में आपको नियुक्ति क्यों नहीं हुई? आप जहां अपात्र है वहां क्यों नियुक्ति हुई? और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार जब उनका सपोर्ट कर रही है, तो हमको तो रोड में आना ही पड़ेगा मैडम। और रोड में आएंगे और महाआंदोलन के साथ और भी जो भी हमसे बनता है करेंगे। अंतिम में हम लोग अपने थक हार करके आत्मदाह तक की भी नौबत आई तो उसके लिए भी तैयार है हमारे। आइए और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैम, आपके न्यूज के माध्यम से मैं बस एक ही कहना चाहती हूँ मैम कि अब हम लोग की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम लोग अब और लड़ पाएंगे, क्योंकि मैम सुप्रीम को हाई कोर्ट सरकार बोलती थी कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से जीत कर आइए, तब आपको नियुक्ति दे देंगे, चाहे वो कलेक्टर का पद ही क्यों ना हो, उसको बोलते थे कि हटा देंगे। आज हम लोग हाई कोर्ट से जीते 6 से 7 महीना हो गया, उसके बाद अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट लेके गई सरकार, हमें हाई कोर्ट से जीतने के बाद भी सरकार को ये नहीं लगा कि हम योग्य हैं, तो उन्होंने हमें सुप्रीम कोर्ट तक ले गया मैम। हम लोग चावल बेचकर, यहाँ तक कि हमारी जो मैडम हैं उन लोग रोजी मजदूरी करके खेत में काम करके मैम, अरे अपना एक एक दिन का अपना रोजी कमा करके आज हम लोग इस केस को जीते हैं। अब हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है मैम कि हम लोग और लड़े। अब हम किससे लड़े, कौन से नेता से लड़े बताइए? कहाँ जाए, कौन सी अदालत में जाए, कौन से अदालत से हमको न्याय मिलेगा वही बता दे। अगर कोई गलती किया है तो हमें सजा दे दे मैम, लेकिन हमें आर्थिक रूप से ऐसे प्रताड़ित इसी दिन देखने के लिए आप लोग सरकार बनाए थे? इसी दिन के लिए मैम हम लोग बहुत उम्मीदों से सरकार बनाए थे। हम लोगों को लगा था कि भाजपा अपने वादों पर टिकी रहेगी। इतने बड़े बड़े वादे किए थे मैम कि न्यायपालिका का सम्मान करेंगे, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, 33,000 भर्ती निकाल, सब कुछ करते मैम, लेकिन आज हम इस सड़क पे भटक रहे हैं मैम। हम पढ़ने वाले विद्यार्थी है मैम, हम अंदर डीएड बीएड को क्यों लड़ा दिए मैम? सरकार क्यों इतना ताई कर रही है? हम लोग को इतना प्रताड़ित करने से अच्छा है हमको फांसी पे लटका दे, ताकि हम लोग इतना दर दर भटके तो नहीं। क्या बीजेपी सरकार झूठा वादा करती है? झूठा ही वादा है मैम, एक भी वादा पूरा नहीं कर रही है। बल्कि वादा नहीं करिए तो कम से कम न्यायपालिका का तो सम्मान करे उसको भी मैम। हम लोग अब कौन सी अदालत में जाइए बताइए? हम लोग के पास ना पैसे हैं, ना हम लोग के पास घर चलाने के लिए आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हम लोग घर से और पैसे ले सके। इतनी प्रताड़ना के बावजूद रोजी मजदूरी करके आज केस जीते हैं, तो हम लोगों ने क्या गलती कर दिया है? बीजेपी की सरकार क्या जीतने के लिए झूठा वादा किया था? वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है मैम कि इतने दिन हो गए सरकार बने हुए, आज तक कोई ऐसा रोजगार का फैसला नहीं आया है और न न्याय का फैसला आया है जिसमें सरकार ने स्पष्ट होकर अपना मत रखा हो। और हम अभ्यर्थियों की गलती ही क्या है मैम? हम लोग बड़ी उम्मीदों से पढ़ाई किए हैं, आज हम लोग योग्य हैं, तभी तो आज। आप शादीशुदा हैं? नहीं मैम, मैं शादीशुदा नहीं हूँ मैम। नौकरी का वेट कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं मैम, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब तक अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तभी हम आगे अपने भविष्य को घर से भी सुनना पड़ता है ना शादी के लिए? मैम घर में कोई नहीं है मैम, घर में मेरे पापा पुजारी हैं, वो पूजा पाठ करके जो भी पैसे आते हैं उसी से मेरा यहाँ बिलासपुर में भेजते हैं मैम। कब तक भेजेंगे मैम? इतना खर्चा रहता है यहाँ का, पढ़ने का, कोचिंग का, खाने का, टिफिन का। शादी के लिए सुनना पड़ता है, लोगों से ताने सुनना पड़ता है ना? शादी के लिए भी सुनना पड़ता है मैम, क्योंकि एक उम्र के बाद हर कोई परिवार वाले रिश्ते पूछने लगते हैं कि क्या जवाब दे मैम? कि हम लोग पढ़ते तो बहुत अच्छे तरीके से है, नंबर भी लाते हैं, लेकिन आज हमें दर दर भटकना पड़ता है, सालों साल इंतजार कर। सरकार को क्या चैलेंज देना चाहोगे? सरकार को हम यही बताएंगे कि अब उनकी तानाशाही हम लोग नहीं सुनेंगे मैम। हम लोग का अधिकार का हनन हो रहा है, अगर वो न्यायपालिका का सम्मान नहीं करे तो ऐसे सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए मैम, क्योंकि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है
तब भी हम क्यों आज सड़क पे हैं मैम? हमारी गलती क्या है, बस ये बता दे। या तो गोली मार दे हमें, या तो हमको पूरा फांसी पे लटका दे, लेकिन हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित मत कर। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप एक शादीशुदा हैं। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे समाज में लड़कियों को दुनिया से बाद में लड़ना पड़ता है, सबसे पहले अपने घर परिवार और समाज से लड़ना पड़ता है। आप शादीशुदा हो, आपके बच्चे हैं, आपको एक तो पढ़ने के लिए रोका जाता है, आप पढ़ लिख लिए इतना आगे आगे, उसके बाद आपको सरकार रोक रही है, तो कब तक ये सब चलते रहेंगे? और हमारे छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि एक भादों के जाने से सूखा खत्म नहीं होता। तो ये सरकार क्या नहीं चाहती कि दोबारा आए? क्या ये परमानेंट अपने आप को चाहती है? तो सरकार सुन ले कि अब संविधान में ऐसा व्यवस्था किया गया है कि किसी भी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता। आप केवल 5 साल के लिए बने हो, उसमें भी 4 साल आपकी निकल चुकी है। और एक शासक का सफलता तभी है जब उसकी प्रजा खुश रहे। तो ये आपकी प्रजातंत्र नहीं है, ये पूरा तानाशाही है। तो सरकार जल्दी से जल्दी डीएड को नियुक्ति दे। और एक बार और कहना चाहूंगी कि जमी को क्या पता आसमान क्या होता है, जमी को क्या पता आसमान क्या होता है, और भीख मांग के वोट पाने वालों तुम्हें क्या पता संविधान क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि डीएड को नियुक्ति दो, तो हमारी सरकार क्यों गूंगी बहरी बैठी हुई? क्या सरकार से, क्या न्यायपालिका से बड़ी है सरकार? वही तो, क्या सरकार अपने आप को, ये डबल इंजन की सरकार क्या अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से बड़े समझती है? तो थोड़ा सा संविधान पढ़ ले, जान ले। सीट में बैठने से कोई शासक नहीं बन जाता। तो एक बार विचार कीजिए और जल्दी से जल्दी डीएड को नियुक्ति दे। किसी का हक छीन के कोई खुश नहीं रह सकता। कोई खुश नहीं रह सकता। हमारी सरकार हमारी हाय ना ले और जल्दी से जल्दी जो दावेदार है उनकी अधिकार पूरी करे। और चलिए कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। ये हमारे साथ एक और महिला जो कि डीएड के मांग को लेकर के आज सड़क पे उतरे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। सुप्रीम कोर्ट से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जजमेंट आया। अलग अलग बेंच पे बोला, इधर 15 जुलाई को आया, इधर 28 अगस्त को आया, हाई कोर्ट का अलग आया। चलो हाई कोर्ट का नहीं माने, मैं मान गई। अब सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा है क्या इनके लिए? हमने आपको शासन बनाया है, हमने आपको सरकार बनाया है, तो आपका काम है कि अपनी जनता को खुश रखना। जनता से आप हो, हम बेरोजगार हैं, तो कैसे इस राज्य का विकास होगा, कैसे इस देश का विकास होगा? इधर मोदी की गारंटी करके बीजेपी का शासन कर दिए। मैं किसी राजनीतिक पार्टी को कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मोदी की गारंटी, कमल खिलेगा, ठीक है कमल खिलेगा, किसमें कमल खिलेगा भैया? किसमें कमल तो खिल चुका है? हम लोग को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति दे दिया है, हम लोग रोड पे नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट ने हमको रोड पे आने के लिए मजबूर किया। उसने कहा है कि मात्र डीएड अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक के लिए पात्र है, तो हम यहाँ पे आए हैं। हमने 1 साल तक कहाँ से पैसा लाए हैं, कहाँ से क्या क्या हमको ही पता है। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में कई लोग के। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, फिर भी मैं रोड पे उतरी हूँ। कितने बार मैं परमिशन लेके रोड पे उतरूं? आप क्या करें? कर्ज लेके भी लोग पढ़ाई करते हैं। कर्ज लेके मैडम, आप नहीं मानोगी, एक मैडम है हमारी डीएड अभ्यर्थी, गरीब है, उन्होंने अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रख के फंडिंग के लिए पैसा दिया है। एक एक कैंडिडेट मैं आपको बता नहीं सकती कहाँ से पैसा लाए, कितना पैसा लाए। हम सहायक शिक्षक है, सुप्रीम कोर्ट ने हमको चुना है। हम नहीं जानते आप बीएड का क्या करोगे, कैसे करोगे, आप उनको कुछ भी पद दो, हमको नहीं है मतलब। हमें हमारा नियुक्ति तत्काल दे। आप ये मत करो कि सामने चुनाव है। इधर हाई कोर्ट का जब जजमेंट आया 2 अप्रैल को, तो इधर लोकसभा चुनाव में हम लोग को फंसाए। अभी 28 अगस्त का जजमेंट आया, तो क्या सरकार ये चाह रही कि पंचायत चुनाव में हमको फंसाए? यही खेलते रहो और हम लोग रोड पे उतरते रहे। सरकार को सिर्फ अपने जीतने से मतलब है, दुनिया से मतलब नहीं है। यही तो दिख रहा है मैडम, करने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है उनको अपना शासन चलाना, जनता मरे चाहे कुछ भी हो। क्या कांग्रेस की सरकार रहती तो क्या आप लोगों को रोड पे उतरना पड़ता? देखे मैडम, पिछले बार 11 अगस्त 2023 को हाई कोर्ट का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जिसमें डीएड को पात्र रखा गया। डीएड की काउंसलिंग हुई। कांग्रेस की सरकार ने कोर्ट को माना, और कोर्ट को मानते हुए जब बीएड गए कोर्ट और अंतरिम राहत लिए तथ्यों को छुपाकर, तो चलो जैसे भी हो, पिछली सरकार ने उसको माना और मानते हुए
जो बीएड धारी है उनको काउंसलिंग में चलो कराया, उनको काउंसलिंग कराया, लेकिन उनके नियुक्ति प्रपत्र में रखा गया कि उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट के अधीन रहेगी करके। ठीक है, हाई कोर्ट के अधीन रहेगी। हाई कोर्ट से तो जजमेंट आए भैया 6 महीना हो गया है, और अभी सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आए 1 महीना हो गया है। अच्छा, आप अपना वादा पूरा करो या ना करो, लेकिन न्यायपालिका का तो वादा पूरा करो। हाँ, कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों पृथक है। न्यायपालिका से कोई छोटा नहीं है। न्यायपालिका का आपको ऑर्डर पूरा करना होगा। देश का कोई बड़ा है तो संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, आपको कोर्ट के ऑर्डर माननीय सुप्रीम। लेकिन बीजेपी की सरकार न्यायपालिका से भी ऊपर अपने आप को बता रही है। आपको हाँ दिख रहा है, वो अपने आप को न्यायपालिका से ऊपर मान रही है। इधर अभी हम लोग 19 तारीख को अभी हम लोग बिलासपुर में रैली निकाले थे इसी के लिए। जगदलपुर में अभी हुआ, आज यदि कवर्धा में है, कल रायगढ़ में है। कितना बार रोड में आके घूमे मैडम, समझिए बात। इतना आप लोग रैली में आते हो, धरना पे बैठते हो, फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा है। कुछ असर नहीं हो रहा है। उनको एक सिंगल उनके नोटिस नहीं जारी हो रहा है, एक सिंगल उनको ऑर्डर देना है। हम अभी डीपीआई भी गए थे रायपुर, वहाँ हम लोग मैडम से मिले, हम लोग गए थे, तो वहाँ सिर्फ यही बोला गया कि हमारा हाथ सरकार के हाथों बंदी है। सरकार ने शिक्षा विभाग अपने हाथों संभाल के रखा है, अलग से शिक्षा मंत्री नहीं बनाया है। सरकार का बस एक काम है कि एक ऑर्डर कॉपी जारी करना कि डीएड के जो काउंसलिंग है वो शुरू कराया जाए और हमको जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चयनित एक सहायक शिक्षक हूँ। मेरा नाम सत्यवती कश्यप है। धन्यवाद। आप लोग आज रोड पे उतरे हुए हैं, धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। जी मैम, ये जो हमारा केस है डीएड वर्सेस बीएड का केस है, जो 2023 भर्ती में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, नोटिफिकेशन निकला था जिसमें डीएड बीएड को दोनों को उसमें बाध्य किया था, पात्र किया था। उसके बाद हम डीएड वालों ने इसको नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। उसके बाद फिर पेपर हुआ, रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ, फिर क्या हुआ, भर्ती हुआ, जिसमें सबसे पहले 21 अगस्त को इसमें डीएड को, सिर्फ डीएड को इसमें काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए दिया गया। उसके बाद जो बीएड वाले हैं, इस तथ्य को छिपा करके हमारे केस लगा था नोटिफिकेशन को, उस केस को छिपा करके बीएड वाले जो है सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से हमारे स्टे लेके आया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में दिया कि बीएड वालों को काउंसलिंग में हिस्सा दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस काउंसलिंग को क्या रखा था, शर्त रखा था कि हाई कोर्ट के जो फैसला होगा उसके अधीन होगा करके। फिर बीएड वालों को नियुक्ति दे दिया गया, डीएड के वालों को छोड़ करके। और जब नियुक्ति उनको दिया गया तो उनके नियुक्ति पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि जो आपका जो नियुक्ति है वो कंडीशनल रहेगी, यानी कि आपका जो नियुक्ति है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी। यानी कि जब भी आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है या अगर आपके बीएड के पक्ष में आता है तो आप आपके अपनी नियुक्ति में बने रहेंगे, आजीवन आप इसमें नौकरी करते रहेंगे। लेकिन यदि हाई कोर्ट का फैसला डीएड के पक्ष में आता है तो आपको अपने नौकरी से, आपको नियुक्ति से निरस्त किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उसके बाद जो है अभी हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के से जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट से 29 अगस्त को जीत चुके हैं, और फिर भी अभी तक, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि बीएड को बाहर करके डीएड को उसके जगह में नियुक्ति दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हम लोगों की यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके हम लोगों को नियुक्ति दिया जाए, क्योंकि हम लोग विगत एक साल से विगत पीड़ित है, आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। एक एक पाई इकट्ठा करके हम कर्ज लेकर करके हम इकट्ठा करके कोर्ट केस लड़ रहे हैं, और आज जब जीतने के बाद भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट अंतिम जीत के बाद भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। मतलब हम किस ओर जा रहे हैं, हमारा देश किस ओर जा रहे हैं, और शासन जो संविधान है वो किस ओर जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को नियुक्ति नहीं मिल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम बस यही कहना चाहेंगे कि जिस समय 2 अप्रैल को जजमेंट आया था हाई कोर्ट का, तो गवर्नमेंट बोली थी, जिस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी थे, उस समय कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला आएगा उसका हम तत्कालिक रूप से पालन करेंगे। लेकिन अभी तक जजमेंट आए 28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि उन्होंने हाई कोर्ट के जो आदेश है उसको सही ठहराया। उसके बावजूद भी अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार किसका इंतजार? इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि डबल इंजन की जो सरकार है फिर भी क्यों धीमी गति से काम हो रही है, जब कहती है सरकार की यहाँ स्टेट में भी और सेंट्रल में भी डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी विकास जो है तेजी गति से होगा। लेकिन यहाँ पर तो छत्तीसगढ़ में उल्टा ही दिख रहा है कि यहाँ पर जब अभी का मामला क्लियर नहीं करेंगे तो आगे कैसे विकास करेंगे? बीएड को हटाने के लिए कहा है और डीएड को नियुक्ति देने के लिए कहा है, फिर भी सरकार क्यों नहीं मान रही है? ऐसा लग रहा है कि सरकार संविधान का पालन करना नहीं चाहती। आज हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने के बावजूद भी सड़क पर आना पड़ रहा है, ये बहुत ही दुखद है हमारे लिए, और बता नहीं पा रहे हैं। 1 साल से हो गया ऐसे देखते देखते,
2 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट के जजमेंट आने के बाद आज 6 महीना हो गया सरकार हमें नियुक्ति नहीं दे रहा है। अब क्या करें समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद एक SLP दायर कर दिया जाता है हमारे सरकार के द्वारा और बीएडओ के द्वारा बहुत सारे SLP लगाया जाता है, जिसका डिसीजन 4 सितंबर 2024 को आता है और साफ साफ क्लियर बोला जाता है कि आप जो है बीएड को निकाल कर डीएड को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दो करके। उसके बावजूद भी सरकार तानाशाही कर रही है और अब हम सड़क पर उतर गए। अब क्या करें समझ नहीं आ रहा है। इतने आर्थिक तंगी के बाद कैसे किसी दोस्तों से, परिवारों से, रिश्तेदारों से पैसे मांग कर आज हम लड़े हैं। बेरोजगार होते हुए भी 1 साल से लड़ाई लड़े, उसके बाद भी सरकार तानाशाही कर रही है। लगता है ये हमारा प्रदेश संविधान से नहीं चलता है, सरकार अपने तानाशाही से चलाना चाहता है। में कितना आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखिए, ये छत्तीसगढ़ के पूरे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी यहाँ पर सरकार की तानाशाही चलती जा रही है और डीएड योग्य या भर्ती है उसको ज्वाइनिंग अभी भी नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लगभग ये 1 महीना हो चुका है, फिर भी सरकार जो है वो डीएड अभ्यर्थी को जो योग्य है उसको नियुक्ति नहीं दे रही है। इसलिए ये हमारी न्याय यात्रा है सरकार को होश में लाने के लिए। इससे पहले भी आप लोग न्याय यात्रा निकाल चुके इससे पहले भी न्याय यात्रा हो चुका है। सबसे पहले बिलासपुर से शुरू हुआ न्याय यात्रा, उसके बाद जगदलपुर में हुआ और ये कवर्धा में भी आज न्याय यात्रा है। इसी के लिए क्योंकि क्या आज सिर्फ कवर्धा बस में निकला है न्याय यात्रा या और कभी कोई जिला में? आज तो मैडम सिर्फ कवर्धा में ही निकला है, लेकिन और आने वाले जिले में, आने वाले दिनों में, आने वाले थोड़ा गैप लेके चलेंगे तो उसको नीचे नहीं होने देना है। आप लोग संख्या कम हुआ तो क्या हुआ? आप लोग पांडवों की सेना है और ये सेना अपने ठीक हासिल करके रखेगा।